गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजुअली फिट एंड फाइन। वेलकम टू ग्रेसिया 007। मेरा नाम है बलवीर राठौर। आज की क्लास में हम करेंगे डियर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सेकंड से लेके इसकी लास्ट क्वेश्चन तक करेंगे। आज की क्लास में हमारा 4.2 कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट मीन्स ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे एग्जाम में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो कह रहा है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करने को, तो ये आप आई होप आप इसे कर लेंगे। मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 से, एक्सरसाइज 4.2 ऑफ न्यू एनसीईआरटी रिवाइज्ड एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए आप। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो 50% काम हमारा हो जाता है एक्चुअली इन वर्ड प्रॉब्लम्स में, बिकॉज इनसे हमें क्या बनानी होती है, इन वर्ड प्रॉब्लम को समझना होता है और उनसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। फिर उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें हमारा आंसर मिलता है। और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, जीरोज कैसे निकालते हैं। ठीक, तो अगर आपने वो क्लास देखी है तो आज डेफिनेटली आप इन क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से आप इन्हें कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो ऐसे नंबर बताओ जिनको सम, इट मीन्स उनको ऐड करके क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 182 आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं लेट एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है, y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो नंबर उनको ऐड करके, एक x है दूसरा y है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इतना क्लियर है। जितना हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उसके अकॉर्डिंग दो नंबर को ऐड करके कितना आता है, 27 आता है। नाउ प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, कहता है क्वेश्चन वाला 182 आना चाहिए। प्रोडक्ट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x और y को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए, x इंटू वाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 182। ये सब इंफॉर्मेशन से हमें ये दो चीजें पता चलती है जो क्वेश्चन में दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो y क्या आ जाएगा, देखिए y आ जाएगा 27, ये x इधर चला जाएगा तो -x। इसे मैं फर्स्ट कह देता हूँ, इसे हम सेकंड कह देते हैं। नाउ वी हैव टू इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, y की वैल्यू को 27 - x रख देता हूँ, इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जैसा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी करते थे जब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो y की जगह क्या रख दूंगा मैं, x तो x रहेगा यहाँ, y की जगह आ जाएगा 27 माइनस ऑफ x, दैट इज इक्वल टू 182। और सॉल्व कर देते हैं इसे। अगला स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन खुद कह रहा है मुझे ऐसे सॉल्व करो, क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो क्या आ जाएगा, देखो 27x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और 182 उस साइड से यहाँ आ जाएगा -182, 182 है, दैट इज इक्वल 0। नाउ एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें तो -x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182, दैट इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हम अब इसके रूट से निकालेंगे, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट से निकालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, x पता चलेगा। x को मैं यहाँ रख दूंगा तो हमें y पता चल जाएगा। तो बेसिकली हमें दोनों नंबर पता चल जाएंगे। हमने नंबर क्या माने हैं, x और y माने हैं, तो हमें वही तो नंबर बताने हैं जिनको ऐड करके 27 आई और जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आई। ठीक है, तो कैसे हम रूट्स निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एट फर्स्ट आप 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 5 पार्ट्स हैं उन्हें फैक्टर मेथड से सॉल्व करना सीखिए, उसके बाद हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा। स्पीड में इट मीन्स हमने, क्योंकि वहाँ बहुत डिटेल में 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत डिटेल में सीखा हुआ है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, a क्या है, यहाँ 1 है, -1 है a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो a -1 है, और c क्या है, -182 है। तो -1 और -182 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ना 182 के ऐसे दो फैक्टर करिए, 182 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए, 27 आना चाहिए ऐड करके, प्लस का 27 है, यस। ऐसे ही करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट में हम। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 13 एंड 14। आप 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा।
आप करके देख लीजिए, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 182 आएगा, और 13 और 14 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 182 के, 13 और 14 हो जाएंगे जिनको ऐड करके 27 आता है। यही तो करते हैं अपने मिडिल टर्म स्प्लिट में, ठीक है। अब जो मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो जाएगा, 27x क्या बन जाएगा 13x प्लस 14x बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -x² प्लस 13x प्लस 14x माइनस 182 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पेयरिंग करेंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा -x प्लस 13 बचेगा, यहाँ से 14 कॉमन आ जाएगा, 14 कॉमन आ जाएगा तो -14 कॉमन लेता हूँ मैं, बिकॉज क्यों ले रहे हैं -14, ये देखें -14 लूँगा तो ये पॉजिटिव था, अब निगेटिव बन जाएगा, तो क्या बचेगा -x, बिकॉज यहाँ -x था तो हमें यहाँ भी -x चाहिए, इसलिए मैंने -14 कॉमन लिया हुआ है। -14 कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 13 और 14 को मल्टीप्लाई करके 182 आएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ -x प्लस 13 यहाँ भी है, -x प्लस 13 यहाँ भी है, तो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा -x प्लस 13 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ -14 बचेगा, इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आता है, तो एक बार हम इसे 0 रख देंगे बच्चों, एक बार हम इसे 0 रख देंगे। तो देखिए एक बार किसे रखते हैं -x प्लस 13 को, -x प्लस 13 को 0 रख देते हैं, तो -x इक्वल -13, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 13 आ जाती है, ये पता चलता है। अब एक बार इसे 0 रख देते हैं, x -14 को, 0 रख देते हैं तो x इक्वल टू 14 आ जाएगा। सो दीज आर द रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कहाँ है, ये है, इसके रूट्स क्या है 13 और 14 है। इट मीन्स x पता चल गया हमें 13 है, या फिर x क्या है 14 भी है, x से 13 भी हो सकता है, x से 14 भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, यहाँ रख दो y, फ्रॉम फर्स्ट से क्या आ जाएगा y क्या है 27 माइनस x, 27 माइनस x की जगह क्या रख देता हूँ 13 रख देता हूँ, तो y क्या आ जाता है 14 आ जाता है, ठीक है। और पहले हमने क्या रखा है, x की जगह 13 रखा है, अब x की जगह 14 रखेंगे हम, बिकॉज x की दो वैल्यू आ रही है, एक 13 एक 14, 13 रखा तो y 14 आया, अब x क्या रखेंगे 14 रखेंगे यहाँ, तो y क्या आ जाएगा, देखिए y आ जाएगा 27 माइनस 14, तब क्या आ जाएगा y 13 आ जाएगा। तो हमें दो नंबर बताने थे जिन्हें ऐड करके 27 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए, तो वो नंबर कौन से हैं, एक x था एक y था, तो क्या है नंबर 13 और 14 है, या फिर ऐसा न कहें तो x क्या है 14 है, तो उस केस में y क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, नंबर वही है, बस ये इधर हो रहा है। तो दो नंबर बताओ जिनको ऐड करके 27 आई और मल्टीप्लाई करके 182 आई, ये कह रहा था, तो वो नंबर कौन से हैं हमारे 13 एंड 14 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा। कैसा गा रहे हैं, बिल्कुल बेकार, सुर है न ताल है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कंजुगेटिव वाला क्वेश्चन हम ये पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। कंजुगेटिव इंटीजर्स जब भी लेने होते हैं हमें, कंजुगेटिव मीन्स एक के बाद एक, तो एक x लेंगे तो दूसरा क्या लेंगे, x के बाद क्या आएगा x प्लस 1 आएगा, ठीक उसके बाद तो हम कहेंगे लेट इंटीजर्स आर x एंड दूसरा क्या होगा इसका कंजुगेटिव मीन्स इसके बाद, जैसे 10 का कंजुगेटिव क्या हो सकता है, 10 के ठीक बाद क्या आएगा 11, इट मीन्स उसमें 1 ऐड करके आता है। ऐसी x है तो x का कंजुगेटिव क्या आएगा, उसमें 1 ऐड करके, ठीक है। तो ये दो कंजुगेटिव इंटीजर हो गए। अब ये कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है कह रहा है क्वेश्चन वाला। इसका स्क्वायर कर देते हैं एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर, और दोनों का सम कह रहा है, सम मीन्स दोनों को क्या करना है हमें ऐड करना है, तो क्या कर देंगे प्लस, तो क्या आना चाहिए 365। देखिए समझ आ रहा होगा आपको। सम ऑफ हुज स्क्वायर, दो ऐसे कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनके स्क्वायर का सम मीन्स प्लस करके कितना आना चाहिए 365 आना चाहिए, तो वो कौन से इंटीजर होंगे ये बताओ कह रहा है। कंजुगेटिव होंगे मीन्स एक के बाद एक आएगा, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा देंगे हम। ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये 365 को चलो यहीं छोड़ दो, इसे भी, इसको इस साइड लेंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x हो जाएगा। यहाँ 1 है और ये 365 है इस साइड आएगा 365 तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 में से 365 चला जाएगा तो -364 बचेगा। हाँ जी, -364 दैट इज इक्वल टू, यहाँ 0 बच जाएगा। फिर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो x पता चल जाएगा, यहाँ से x पता चल जाएगा तो दूसरा नंबर भी पता चल जाएगा, x में 1 ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं कर, इसमें बहुत कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है। अब इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 364 भी इवन नंबर है, 2 इसमें से भी कॉमन लिया जा सकता है। तो 2 को कॉमन लेते हैं और वहाँ से यहाँ पटक देते हैं उसको 0 के साथ, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंपल हो जाएगी। अभी 364 है तो अगले उसमें क्या हो जाएगा, और सिंपल हो जाएगी, और छोटी वैल्यू, जितनी छोटी वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कॉमन दिखेगा, हमेशा उसे कॉमन लेके राइट साइड में फेंक देना है। ठीक है बच्चों, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटे, एक्स स्क्वायर बचेगा बस। यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो खाली x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 1 या 2, 2 8 या 16, 2 182 बचेगा, दैट इज 0। अब क्या बच जाएगा, फिर ये 2 यहाँ से यहाँ चला जाएगा 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जिसने फैक्टराइजेशन मेथड मेरी लास्ट क्लास देखी है उसे डेफिनेटली वो इसे बहुत इजीली कर लेगा, इट मीन्स इसके रूट्स निकाल लेगा। अगर आपने नहीं देखी है, अगेन आई विल रिकमेंड यू कि आप उस 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, उसमें मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है। लिंक उस क्लास का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, शुरू करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो a क्या है, इसमें 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b भी 1 है, c क्या है -182। तो a और c को मल्टीप्लाई करते हैं हम, a 1 है -182, 1 और -182 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -182 ही तो आएगा। इसके 2 फैक्टर जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। b कितना है हमारे पास, 1 है, b क्या है 1 है। अब बताइए फिर 182 के फैक्टर क्या होंगे, जिन्हें ऐड करके 1 आना चाहिए, जिनका मल्टीप्लाई करके जिनको माइनस का 182 आना चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किए थे हमने, जब सम ऑफ 2 नंबर्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182 कह रहा था, वहां भी किया था। तो क्या थे वहां पे, 13 और 14 थे, तो यहाँ पे भी तो 13 और 14 ही होंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, एक हो जाएगा 13, एक हो जाएगा 14। 13 और 14 को मल्टीप्लाई करके -182 लाना है। नेगेटिव तब आएगा मल्टीप्लाई करके जब इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा। तो या तो 14 नेगेटिव होगा या 13 नेगेटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। अगर मैं 13 को नेगेटिव करूंगा तो 14 में से 13 चला जाएगा तो 1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, इट मीन्स 13 नेगेटिव होगा। अगर 14 को नेगेटिव करूंगा तो 13 में से 14 माइनस होगा तो 1 नहीं आएगा, फिर -1 आएगा। तो हमें ये चीज़ का ध्यान देना कि किसे नेगेटिव करें हम। तो नेगेटिव किसे करेंगे हम, -13 को नेगेटिव करेंगे। 14 और -13 को मल्टीप्लाई कर दें, -182 आ जाएगा बच्चों, और 14 में से 13 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। ये तरीका है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, पहले 14 लिख देता हूँ मैं, 14x, अब मैं नेगेटिव 13x लिख देता हूँ, दैट इज -182 इक्वल टू 0। पेयरिंग करेंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x, तो x प्लस 14 बचेगा, माइनस यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 13 क्यों ले रहा हूँ कॉमन में, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस चाहिए हमें। तो -13 बाहर आ जाएगा तो प्लस x बच जाएगा, माइनस भी यहाँ से बाहर आ गया तो प्लस 13 भी आ गया तो 14 बचेगा, क्योंकि 13 और 14 को मल्टीप्लाई करके ही 182 आ रहा है। अब दोनों में से x प्लस 14 कॉमन है तो अगेन x प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो उनमें से किसी एक नंबर का 0 होना जरूरी है। कौन सा होगा 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। मैं इसे 0 रख देता हूँ एक बार, फिर इसे भी 0 रखना पड़ेगा, है ना। अगर इसे 0 रखूंगा तो ये कहेगा कि मुझे क्यों 0 रखा, इसको भी 0 रखो। तो इससे अच्छा हम क्या कर देते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़े नहीं, मैं 0 नहीं हूँ, मैं 0 नहीं हूँ, तो इससे अच्छा एक बार इसे 0 कर देते हैं, एक बार इसे भी 0 कर देते हैं, दोनों का
काम हो जाएगा। ठीक, पहले मैं x प्लस 14 को 0 रखता हूँ। लेट x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा यहाँ से -14 आएगा, ये आ गया एक रूट। दूसरा x माइनस 13 को 0 रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा x से बताओ यहाँ से, हाँ जी 13 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू पता चली मुझे, एक -14 मिली और एक 13 मिली। दीज आर द रूट्स, यही तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये, या फिर हम कहें ये। बट क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, फाइंड टू पॉजिटिव कंजुगेटिव इंटीजर्स, वो पूछता है हमें पॉजिटिव बताओ, तो हमारे पास x क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x 13 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने हमें पॉजिटिव नंबर बताओ कहा है, नेगेटिव नहीं। तो x क्या आ जाएगा, नंबर क्या आ जाएंगे फिर बताइए, हेंस नंबर्स क्या आ जाएंगे, एक तो 13 आएगा, दूसरा क्या आएगा कंजुगेटिव, ठीक इसके बाद 13 के बाद क्या आएगा 14, या फिर एक 13 आ गया x, तो यहाँ x प्लस 1 इट मीन्स 13 प्लस 1 14 आ जाएगा। 13 एंड 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दो के दो। कौन सा क्वेश्चन, ये कौन सा है, फोर्थ, और इससे पहले वाला थर्ड, बहुत बार रिपीट होके हमारे एग्जाम में ये हमें देखने को मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी हो गई है, जरूर कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताएं। और कहीं आपका डाउट है तो वो भी जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन इन सब चीज़ों का दे सकूं बहुत इजी तरीके से। ठीक है बच्चों, अब करेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो फोर्थ था, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब करेंगे हम इसका फिफ्थ पार्ट। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया तेरा। कैसा गा रहे हैं हम, आप ये कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं हैं। हमें लगता है हम बहुत बुरा गा रहे हैं, ना सुर है हमारे पास ना ताल है। ओके डियर स्टूडेंट, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की इसके हम। देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़े, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होती हैं ये होते हैं क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन की जड़ को पकड़ लिए, क्वेश्चन को समझ गए, तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ, स्क्रीन में भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार आप भी पढ़िए। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, किसी राइट ट्रायंगल की हाइट, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर जो इसमें होगा, वो कितना है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है। जो अल्टीट्यूड है या जो परपेंडिकुलर है या जो हाइट है ट्रायंगल की, वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। चलो मैं फिगर भी साथ में इसका ड्रॉ कर देता हूँ, तब जाके आपको ज़्यादा समझ आएगा। एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, राइट ट्रायंगल मीन्स जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो ये ट्रायंगल हो गया राइट ट्रायंगल। ठीक, एल्टीट्यूड क्या है इसका, ये है एल्टीट्यूड, ऊपर ये जो हाइट है दिस इज द एल्टीट्यूड, और बेस ये है। मैं मान लेता हूँ बेस को x मान लेता हूँ, है कुछ नहीं हमारे पास मानने के लिए, हमेशा x ही मानेंगे। ठीक, लेट बेस इज इक्वल टू x। तो एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा बताइए, क्वेश्चन वाला कह रहा है एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है कह रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 नहीं हो जाएगा। यस, बेस अगर x है तो एल्टीट्यूड उससे 7 छोटा है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज उसने क्वेश्चन में दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है कितना 13 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है लास्ट टाइम में, फाइंड द अदर टू साइड्स, तो इसकी अदर टू साइड्स हमें बतानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिगर बनना है। एल्टीट्यूड कितना आ रहा है हमारे पास x माइनस 7। तो इस ट्रायंगल में हम क्या यूज करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो अदर टू स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इट मीन्स 13 का स्क्वायर जो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख दूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 13 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर x माइनस 7 स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर होता है 169 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। और सॉल्व कर दें इसे सिंपली, 169 दैट इज एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस 14x और 7 का स्क्वायर प्लस का 49। ठीक है, अब मैं इस पूरे को, ये जो राइट साइड है इसे लेफ्ट साइड लिखता हूँ, और जो 169 है इसे भी
या मैं इसको पूरा इस साइड ला, चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, इस पूरे को मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 169। उल्टा कर दिया, इसको इस साइड, इसको उस साइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 169 है इस साइड, तो इसे भी हम LHS में लाएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे, RHS में 0 होना चाहिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, उस साइड बच जाएगा 0। क्या मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² माइनस 14x, इसमें से इसे माइनस करना है तो नेगेटिव आ जाएगा 0 2 1, ठीक है ना, यस दैट इज इक्वल टू 0। नाउ ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इसके रूट्स हम निकालेंगे, 2 रूट्स इसके आएंगे हमारे, ठीक। बट उससे पहले फिर वही बात आ गई, देखो 2 यहाँ कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा होगा, जब कोई नंबर कॉमन आएगा हम उसे कॉमन करेंगे, उसे उठा के यहाँ पटकेंगे राइट साइड, 0 के साथ आएगा राइट साइड, तो 0 के साथ जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। 2 कॉमन ले सकते हैं, फिर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो x² माइनस 7 बचेगा फिर, और यहाँ 60 बचेगा, 62 या 120, ये 2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, 0 के साथ 0 हो जाएगा एक दिन, 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now we have to find the roots of this quadratic equation by factorization method, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a क्या है बच्चों, 1 है, कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो 1 होगा इसके साथ, तो 1 है, और यहाँ क्या है माइनस 60 है। 1 और माइनस 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस 60 आएगा। यहाँ लिख दूँ माइनस 60 आएगा। माइनस 60 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। b क्या है, -7 है, -7 है। अब बताइए 60 के 2 फैक्टर करो जिनको ऐड करके -7 आए, तो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 होता है, देखो 12 और 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -60 लाना है, तो फिर से एक नेगेटिव होगा इसमें। नेगेटिव में इस बार भी मैं किसे लूंगा, -12 को लूंगा, क्योंकि 5 में से 12 जाएगा तो -7 आएगा। इसे नेगेटिव लूंगा तो 12 में से 5 जाएगा तो +7 आएगा, बट हमें क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा इसका, तो क्या आ जाएगा, ये x² माइनस 12x प्लस फिर 5x, और यहाँ क्या है -60 इक्वल टू 0। पेयरिंग करेंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x, तो क्या बचेगा x - 12, और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x - 12, 12 5 जा 60 होता है, तो x - 12। अगेन x - 12 इज कॉमन इन बोथ, x - 12 दोनों में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, x - 12 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा x + 5 दैट इज इक्वल टू 0। एक बार इसे 0, एक बार इसे 0, कहानी वही है, बार बार रिपीट हो रही है। जितने बार आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा ये आपके दिमाग में बैठते रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। पेन की स्पीड आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए व्हाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। मैथ्स का एक ही फॉर्मूला है, स्पीड विथ एक्यूरेसी। स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी है, और उस स्पीड में क्या होनी है, एक्यूरेसी भी होनी है। ये नहीं कि आपने स्पीड बहुत ज़्यादा बना ली और आंसर आपके आ नहीं रहे, तो फिर तो ज़्यादा स्पीड होने पर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो स्पीड भी होनी है और एक्यूरेट भी होना है आंसर। इसे 0 एक बार, इसे 0, पहले इसे x - 12 को 0, तो x = 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इस भाई को भी 0 कर देते हैं, x + 5 को 0, तो x = -5। दीज आर द 2 रूट्स। ये 2 रूट मुझे पता चल गए, इसके 2 रूट पता चल गए, एक 12 है, एक -5 है। अब x है कि एक्चुअली में x बेस है, तो बेस माइनस तो हो नहीं सकता है ट्रायंगल का, कुछ ना कुछ है ये, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो आंसर हमारा नहीं आएगा, ये एलिमिनेट हो गया। तो बेस कितना आ गया, 12 आ गया। हमें क्या बताना था, फाइंड अदर 2 साइड कह रहा था क्वेश्चन वाला, तो बेस = 12 सेंटीमीटर मीटर, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है। अदर 2 साइड में क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो उसने 13 दिया था, तो बेस हमें पता चल गया 12, और एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, क्या लिखा मैंने, एल्टीट्यूड ही लिखा है ना, यस, एटीट्यूड तो नहीं लिख दिया, ओह नो, एल्टीट्यूड ही है, ठीक। जोक्स इज अ पार्ट। क्या करेंगे, एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा बेटे, x - 7 आ जाएगा। x कितना आया है, 12, तो 12 - 7, 12 - 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड अदर 2 साइड कह रहा था, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। बेस आ रहा है हमारा 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड आ रहा है हमारा 5 सेंटीमीटर ऑफ द राइट ट्रायंगल।
ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या कहूँ मैं, एनसीईआरटी में जो भी है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलता है। बात करेंगे, इसका लास्ट क्वेश्चन है, सो दैट हमारी ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी 4.2। आई नो क्लास लंबी हो रही है, बट मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 6। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में। अब मुझे बताओ, आप मुझ में इंप्रूव हो रहा नहीं मेरे गाने में, ये भी बताते रहिए आप कमेंट बॉक्स में। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा। सुर है ना, तार बहुत बेकार गा रहे हैं, इसमें भी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है हमें। चलिए, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ स्क्रीन में आपको क्वेश्चन भी दिखेगा। आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए, बिकॉज क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हर क्लास में कह रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या कहता है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक इंडस्ट्री है वो कुछ आर्टिकल बनाती है एक दिन में, ठीक है, इतना तो समझ आता है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day. If total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. एक्चुअली में क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से फाइंड कह रहा है वहाँ से देखो एक बार लास्ट वाली लाइन को और पढ़िए इसका। फाइंड द कॉस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। जो चीज़ हमें फाइंड करने को कहेगा क्वेश्चन में, हम उस चीज़ को लेट कर लेंगे हमेशा। क्या लेट करेंगे हम? एट फर्स्ट नंबर ऑफ आर्टिकल बताओ कह रहा है, तो हम कह देते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स कह देंगे आर्टिकल को, इज इक्वल टू एक्स। एंड दूसरा क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट को मैंने y कह दिया। आर्टिकल कितने बनते हैं कहते हैं हम, x आर्टिकल बनाती है वो इंडस्ट्री, और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, y है, ठीक। बट क्वेश्चन वाला कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। फिर से क्वेश्चन में बैक आ जाइए, सेकंड लाइन से, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल था वो क्या है, y है, ठीक है। y इक्वल टू क्या है, 3 more than, 3 ज़्यादा है y तो +3 हो जाएगा इस साइड। किससे ज़्यादा है, किसी न किसी चीज़ से ज़्यादा है, वो क्वेश्चन में दिया है, किससे ज़्यादा है, 3 more than twice the number of article, twice the number of article। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, x, उसका ट्वाइस तो 2x। इट मीन्स वो कहना क्या चाह रहा है, जो y है वो 2x + 3 है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल से 3 ज़्यादा है तो +3 किया, ज़्यादा है कह रहा है तो 3 प्लस करेंगे, अगर 3 कम है कह रहा है तो -3 करते। यही तो है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला ऐसा कह रहा है हमसे, ठीक है। अब हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल बताने हैं एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बतानी है। अब क्या कहता है आगे को, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है हमारे पास, 90 है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा, देखो थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेंथी जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा, एक्स आर्टिकल बनने हैं, एक की कॉस्ट y है तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, x इंटू वाई, यही तो होगी ना, x इंटू वाई। मैं पेन लेने जाता हूँ मार्केट से, एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है फॉर एग्जाम्पल। इतनी सस्ती पेन सर, चलो 10 रुपीज़ ले लेते हैं, एक पेन की कॉस्ट क्या 10 रुपीज़, और मैं 10 पेन लाया तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने पेन लाए और जितने की एक पेन है, तो 100 रुपीज़ के हम 10 पेन ले आए। तो सेम वहाँ भी है, आर्टिकल कितने हैं, x है और एक की कॉस्ट क्या है, y है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, x इंटू वाई हो जाएगी। बट क्वेश्चन वाला कहता है x इंटू वाई क्या है, 90 रुपीज़ है कहता है। क्वेश्चन वाला कहता है x इंटू वाई क्या है, 90 है, तो यहाँ से क्या कर दो, y की जगह ये रख दो इक्वेशन फर्स्ट से, x तो x ही रहा, y की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2x + 3 दैट इज इक्वल टू 90। अब क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने का लेंथी था, है कुछ भी नहीं इसमें,
इतने में ही क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके रूट से निकाल देंगे तो x पता चल जाएगा। x पता चल जाएगा जब हमें, तो यहाँ रख देंगे, तो उस केस में हमें y भी पता चल जाएगा। इट मीन्स हमें नंबर ऑफ आर्टिकल भी पता चल जाएंगे और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये भी पता चल जाएगी। हाँ तो बेटा आगे को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? x से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो 2x² हो जाएगा, x से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। ये 90 उस साइड है, उस साइड इसका कुछ भी काम नहीं है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उस साइड हमेशा क्या होता है? 0 होगा आपका। तो -90 = 0 होता है इस साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। इनमें से कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है, 2 और 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है, तो कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या कर देंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। मिडिल टर्म क्या है? 9। तो उसके लिए क्या करते हैं? a और c को मल्टीप्लाई, 2 और -90 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -180 आएगा। ये रफ काम है, इसे आप रफ में कर लीजिए। और -180 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे, 182 नहीं 180 आएगा, सॉरी 180। इसके ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करके 3 आए, 180 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो वो फैक्टर कौन से होंगे ये बताइए। तो क्या कर देते हैं? देखो अगर आपको ऐसे डायरेक्टली करना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? रफ में हमेशा करो 180 के फैक्टर कर दो। 180 तो 2 का जाएगा 90 टाइम, अगेन 2 का जाएगा 45 टाइम। अब किसका जाएगा? 3 का जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, अगेन 3 का जाएगा तो 5। अब किसका जाएगा? 5 का जाएगा 1 टाइम। ऐसे करेंगे। अब इनमें से कुछ मिले तो 2 × 2 = 4, 3 × 12 और 5 × 3 = 15। 12 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 180 आएगा। बिल्कुल आएगा। 12 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आएगा। 12 कैसे आया? देखो यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ 5 × 3 15 है। 2 × 2 = 4, 3 × 12 और 5 × 3 = 15। और ये यहाँ पे बैठ भी रहे हमारा सही, तो 15 में से इसे माइनस कर दूंगा मैं 12 को, तो 3 आ जाएगा। जबकि 15 से -12 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? -180 आएगा। इतना क्लियर है ना? तो ऐसे हम फैक्टर करते हैं। तो क्या आ जाएंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा यहाँ, 2x² माइनस क्या? -12 पहले ले लेते हैं, ठीक है, 12x फिर प्लस 15 लेंगे ये वाला, 15x -90 दैट इज 0। पेयरिंग कर दो, कहानी वही है पुरानी। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? x -2 बाहर आ गया तो 6। यहाँ से 15 कॉमन आ जाएगा तो x 15 6 या 90 तो 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो x -6 अगेन कॉमन, तो ये बच जाएगा 2x + 15 दैट इज = 0, =0 यहाँ है। एक बार क्या करेंगे हम? x -6 को 0 कर देंगे तो x = क्या आ जाएगा? यहाँ से x -6 = 0 करना है। ओके, x = 6 आ गया। यहाँ 2x + 15 को 0 कर देंगे एक बार, तो क्या आ जाएगा? 2x = -15 या x क्या आ जाएगा? -15/2। यहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बोर्ड में? यस। तो x की वैल्यू 6 आ रही है, दूसरी वैल्यू आ रही है x की -15/2। ठीक है, इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। नाउ आगे को करते हैं इसे। आगे को क्या हो जाएगा? देखो x = 6 आएगा, एक x = 6 आया हमारे पास, दूसरा x = -15/2 आया है, -15/2। अब देखो x एक्चुअली में है क्या? x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव तो नहीं हो सकते, कंपनी नेगेटिव में आर्टिकल तो नहीं बनाएगी, या तो 1 आर्टिकल बनाएगी, 2 आर्टिकल बनाएगी, 10 बनाएगी, 100 बनाएगी, 1000 आर्टिकल बनाएगी, नेगेटिव तो नहीं बनाएगी। नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो हमारा आंसर ये वाला तो नहीं हो सकता है। और x = 6 आ रहा है दूसरा, यस। तो कितने आर्टिकल बना रही है वो? नंबर ऑफ आर्टिकल क्या आ जाएंगे? 6। तो हेंस लिख लें यहाँ पे आप, कंक्लूड करने के लिए अपने क्वेश्चन को, हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल। खत्म हो गया क्वेश्चन, = 6। और दूसरे में क्या पूछता है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, y भी बताना है हमें। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आ जाएगा? y क्या है एक्चुअली में? 2x + 3 था, तो 2 × x की जगह क्या रख देंगे? 6 × 6 + 3, तो ये आ जाएगा y। 6 × 2 = 12 + 3 15, ₹15 आ जाएगा आंसर आपको। तो ये हमारे सारे वर्ड प्रॉब्लम जो भी थे एक्सरसाइज 4.2 के, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक आई थिंक आपको आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या फाइनल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हमारी 4.2 भी कंप्लीट हो गई है। अब इस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास एक ही एक्सरसाइज बची हुई है, दैट इज एक्सरसाइज 4.3। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 1 मार्क्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उस क्लास को भी मिस नहीं करें।
बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हमारी। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।